क्या आपको नहीं मालूम है कि चैट जीपीटी के अंदर कैसे एक नया अकाउंट बनाया जाता है? अकाउंट बनाने के बाद चैट जीपीटी का कैसा इंटरफेस दिखाई देता है? कौन से फीचर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कैसे चैट जीपीटी की सहायता से न्यू चैट फीचर का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? किसी भी चैट को आप कैसे एडिट कर सकते हैं? उसका कोई नाम आप रख सकते हैं? उसको आप कैसे पिन कर सकते हैं? और चैट जीपीटी की सहायता से आप कैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी क्रिएटर्स के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो कि कंटेंट रिसर्च करते हैं या किसी भी टॉपिक के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि चैट जीपीटी का कैसे यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे ये सभी कार्य आप चाहें तो अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल के अंदर आपको दो तरीके मिलते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा और वहां पे आपको चैट जीपीटी नामक एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां पे अकाउंट बना के आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर वहाँ पे आप अपने क्रोम को डेस्कटॉप मोड के अंदर सेलेक्ट करके वहाँ पर भी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। और जब आप क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करते हैं, तो वो उसी टाइप का दिखाई देता है जैसा का आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एक अकाउंट बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी एक नया ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, कोई भी एक नया ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे नया ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से सर्च के अंदर यहाँ पे लिखना होगा चैट जीपीटी। जैसे यहाँ पे आप चैट जीपीटी लिखते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहली लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा लॉगिन के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैं अगर कट कर देता हूँ, तो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक्सेप्ट कुकी यहाँ पे आपको कट कर देना है। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कई फीचर मिलेंगे, लॉगिन विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, गूगल के साथ में यहाँ पे अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। अर्थात यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाता था, जीमेल आईडी आपकी सिलेक्ट होती है और बन जाता है। यही सेम तरीका आप अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका बेसिक इंटरफेस होता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका लोगो दिखाई देता है चैट जीपीटी का, फिर न्यू चैट का, फिर सर्च का, फिर इमेज का, ऐप का, प्रोजेक्ट का, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप चाहें इसके कलर को व्हाइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जाएंगे पर्सनलाइज पे, तो यहाँ से आप थीम वगैरह को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कि कैसे हम इसके साथ में कोई नया क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको न्यू चैट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। और अगर फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी ऑलरेडी आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से। और इसके अंदर आपको 2 फीचर मिलते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल रूप से टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो टाइपिंग के साथ रहेगा, या आपके पास यहाँ पे फीचर मिलता है, आप इसमें मैनुअल रूप से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे आप जो है माइक के ज़रिए आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू चैट के लिए आप स कंट्रोल यहाँ पे और शिफ्ट ओ भी याद रख सकते हैं, जो कि एक शॉर्टकट है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, माइक पे क्लिक करते हैं और इससे हम पूछना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप एआई टूल का यूज़ करते हैं, कोई भी एआई टूल हो, जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे उसे हम प्रॉम्प्ट कहा जाता है, अर्थात कोई प्रॉम्प्ट आप वहाँ पे देंगे। लेकिन प्रॉम्प्ट कोई नई चीज़ नहीं है, इसके पहले भी आप यूट्यूब चैनल का यूज़ करते थे या आप गूगल क्रोम का यूज़ करते थे या कोई भी ऐसा सर्च इंजन यूज़ करते थे, जहाँ पे आप कुछ टाइप करते थे, उसी से संबंधित वहाँ पे आपको जानकारी मिलती थी। जैसे इसको हम सिंपल शब्दों में कहें, तो जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं, गूगल क्रोम को सिंपल से ओपन किया है, तो यहाँ पे हम जैसे कि जो भी टाइप करेंगे उसी प्रकार की जानकारी आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट टॉप 5 फैक्ट ऑफ द सन, तो यहाँ पे मैं करता हूँ और हिंदी, तो माइक को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे अलाउ व्हाइल यूजिटिंग या अलाउ दिस टाइम, तो अलाउ दिस टाइम कर देता हूँ। तो यहाँ पे टाइप करेंगे, राइट टॉप 5 फैक्ट्स ऑफ द सन इन हिंदी।
तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है और यहाँ पे सूर्य के 5 फैक्ट यहाँ पे देखो लिख के आ चुके हैं। ये देखो हमने गूगल को क्रोम को बताया था। तो ये आप तो ऐसे तो पहले से भी सर्च करते आ रहे हैं जो कि आपको पहले से भी मालूम है कि कैसे गूगल पे या यूट्यूब पे चीज़ों को सर्च किया जाता है। तो यहाँ पे आपने कुछ जानकारी दी उसी के आधार पे गूगल क्रोम या इंटरनेट आपको जानकारी देता है। यही सेम कार्य होता है जब आप किसी एआई टूल का यूज़ करते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी एक प्रकार से एआई टूल है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको बताना है, बस एआई टूल की भाषा में इसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट देना। तो प्रॉम्प्टिंग कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती, बस यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है। जैसे कि नॉर्मल तरीके से जो चीज़ें आपको आप सर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो संकेत देते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर भी देना है। बस इसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट कहा जाता है और कोई नई चीज़ नहीं है। इसलिए आपको अपने दिमाग से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन हटा देना है कि प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। प्रॉम्प्टिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड या कठिन चीज़ नहीं होती है, बहुत आसान होती है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे अब आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं जहाँ पे आपको एआई टूल से कैसे कार्य कराया जाता है, कैसे फ़ोटो जनरेट किए जाते हैं, कैसे वीडियो अर्थात बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेली अपडेट के साथ में मिलने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चैट जीपीटी से वही कैसे काम किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप चाहें टाइप कर सकते हैं या माइक का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे माइक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अलाउ ऑल पे कर देते हैं। तो यूज़ राइट टॉप 5 फैक्ट्स ऑफ द सन इन हिंदी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट टॉप 5 फैक्ट्स ऑफ द सन इन हिंदी। तो यहाँ पे देखो जैसे ही लिखते हैं, यहाँ पे सर्च पे आपको बस क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो सूरज के जो यहाँ पे 5 फैक्ट लिख के आने लगे हैं। अब ये हमारा ये फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, जो कि उसके आधार पे यहाँ पे जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसके साथ अब आपने पहले तो बात कर लिया है, अब इसी में और चाहें तो इसके अंदर बहुत सारे कार्य करते चले जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है कि अगर आप चाहो तो मैं इसे बच्चों के लिए आसान भाषा में या पोस्टर प्रोजेक्ट तैयार स्टाइल में लिख सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल से यस टाइप कर देना है। जैसे ही यस टाइप करेंगे, अब ये आपका चैट जीपीटी ऑटोमेटिक आगे की जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये ना जानकारी मिले, तो आप यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ बताते तो वो भी आ जाता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिखा अगर आप चाहें तो कक्षा 1 से 3 तक यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप इस जो ये हमने यहाँ पे स्टोरी या जो भी यहाँ पे फैक्ट हैं, इनको एक जो है आप वो जो है यहाँ पे पोएम की तरह कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। कन्वर्ट दीज़ फैक्ट इंटू अ स्टोरी इन हिंदी व्हिच आर इजिली रीडेबल फॉर द चाइल्ड विच रीड इन क्लास 1 टू 3। अब यहाँ पे मैंने कहा एक ऐसा जो है इसको प्रॉम्प्ट को चेंज कर दो, ये मैंने इंग्लिश में कहा है। आप इसको हिंदी में भी कह सकते थे, अभी मैं आपको हिंदी में भी कह के सिखाता हूँ कि आप जिस प्रकार से नॉर्मल काम करते थे वैसे ही। जैसे यहाँ पे देखो बन के आ गया है, एक समय की बात है आकाश में सूरज दादा रहते थे, सूरज दादा एक बहुत बड़े तारा थे। मैं इसको चाहता हूँ और छोटा बनाना। अब मैं इसे हिंदी में बताऊँगा, ठीक है? अरे भाई चैट जीपीटी जी, आपको मैंने जो यहाँ पे एक कहानी दिया है, जो कि आपने एक पोएम की तरीके से लिख दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दें और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएँ, जो कि बच्चे इसको आसानी से याद रख सकें और ज़्यादा बड़ी ना बनाएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी क्लास 1 से 3 में पढ़ रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट दिया है, ये प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे जैसे इस पे करेंगे, तो ये देखो मैंने बिल्कुल हिंदी में बताया। अभी देखो इसी के आधार पे यहाँ पे कहेगा, हाँ, ठीक है, समझ गया भाई चैट जीपीटी जी की क्लास लग गई है। चलो अब छोटी सी मज़ेदार कहानी स्टाइल में लिखते हैं। लिखो, सुबह-सुबह आकाश में सूरज उदा मुस्कुराए, वे एक चमकते हुए तारा थे। देखो कितनी अच्छे से ये लिख रहा है। अर्थात यहाँ पे आप देखो प्रॉम्प्टिंग कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ तक तो हमने थोड़ा-सा समझ लिया। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर न्यू चैट आप करेंगे, न्यू चैट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ और चीज़ों के विषय में। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है? इसके विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, तो कैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? सोचो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है? आप हमें जो है मात्र 1 मिनट के अंदर समझाइए, इतना मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएँगे, अर्थात यहाँ पे डिबेट पे क्लिक करेंगे। अरे चैट जीपीटी जी,
पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है, हमें आसान शब्दों के अंदर मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर समझाओ और बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट का यूज़ करके आप हमें बताने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्यों घूमती है भाई, आप हमें बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छे से बताइए। अब जैसे इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे, अभी ये देखो बहुत ही अच्छे से आपको चैट जीपीटी यहाँ पे बताएगा। हाँ, सूर्य बहुत भारी है, अर्थात तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे भारी पिंड है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हो गया, अगर आपको समझ में कम आता है, तो मैं यहाँ पे फिर से कहूँगा, अरे भाई ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको कहानी के तरीके से बताओ, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अरे चैट जीपीटी जी, आपने जो ये हमें बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है, हमारे कम समझ में आ रहा है। इसको आप बहुत ही आसान शब्दों में एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मैं केवल कक्षा 8 ही पास हूँ। अब यहाँ पे मैंने कहा मैं भाई ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, अब इसके विषय में आप हमें चैट जीपीटी जानकारी दो। तो अब देखो ये कैसे कहानी की तरीके से हमें समझाने की कोशिश करता है। कह रहा है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब मैं इसे एक छोटी-सी कहानी की तरह बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। लिखा है, बहुत समय पहले की बात है, आसमान में सूरज बाबा रहते थे। सूरज बाबा बहुत बड़े और ताकतवर थे। उनकी ताकत थी खींचने की शक्ति। अब यहाँ पे बात करें तो पास में एक पृथ्वी नाम का बच्चा था। वह चलता-चलता आगे बढ़ रहा था। अब हुआ क्या कि सूरज बाबा बोले, "इधर जाओ, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ।" पृथ्वी बच्चा बोला, "ठीक है, लेकिन मैं चलना बंद नहीं करूँगा।" अब 2 वो काम एक साथ होने लगे। क्या हुआ? सूरज बाबा पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे थे और पृथ्वी आगे की ओर चलता जा रहा था। इससे पृथ्वी सीधे सूरज के पास नहीं गई और भागकर दूर भी नहीं गई, और यह घूमना कहलाता है सूर्य के चारों तरफ। देखो कितनी अच्छे से हमें चैट जीपीटी ने समझाया। अगर आपको ये कम समझ में आया, फिर से यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट बता सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने थोड़ा-सा आपको प्रॉम्प्टिंग के विषय में जानकारी दी, बहुत आसान शब्दों में। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप प्रॉम्प्ट तो सीख गए, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे जो भी आप नई चैट करते हैं, यहाँ पे सभी चैट बन जाएँगी। अब अगर किसी आप चैट को यहाँ पे चाहते हैं कि मैं इसको सेव कर लूँ, जिससे दोबारा हम जब देखें तो ये हमें दिखाई दे। इसके लिए यहाँ पे आप नेम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एबीसी रख दिया, ठीक? और आप चाहते हैं कि जब यहाँ पे आप कार्य करेंगे तो डेली कुछ ना कुछ चैट क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी चैट हो जाती हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे इसको पिन कर देना है चैट को, जिससे क्या है ये चैट आपकी हमेशा ऊपर ही दिखाई देगी। और यहाँ पे एक आप देखेंगे सर्च चैट का ऑप्शन है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे एबीसी लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एबीसी नाम की जो भी यहाँ पे चैट होगी वो यहाँ पे आपको सर्च में मिल जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट में हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि इमेज वाला फीचर यहाँ पे क्या है? इमेज वाले पे क्लिक करेंगे, इमेज के लिए आएँगे, यहाँ पे आ जाएगा नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इमेज आपको क्रिएट करना, आप किस टाइप की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, उसके विषय में आपको बताना पड़ेगा। तो बताने का बहुत आसान तरीका है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ। तो क्या बोलता हूँ देखो कि अरे चैट जीपीटी भाई, आप एक ऐसी फ़ोटो क्रिएट करें जिसमें एक छोटा बच्चा है, वो एक कुर्सी के ऊपर बैठा है और वो कुर्सी एक जंगल में रखी है, जहाँ पे उसके चारों तरफ कुर्सी के बहुत सारे जंगली जानवर हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वातावरण है। तो ये आप फ़ोटो बहुत ही अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश करें। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि चैट जीपीटी आप कैसी आप है फ़ोटो क्रिएट करें। देखो यहाँ पे मैं कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं दे रहा हूँ, बस प्रॉम्प्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। चैट जीपीटी हिंदी में समझ रहा है, आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, किसी भी लैंग्वेज को ये समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैट जीपीटी को मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था, उसी के बेस पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक फ़ोटो क्रिएट करके दिखाने वाला है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी से आप फ़ोटो भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तब तक फ़ोटो क्रिएट होती है, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सहायता से आप क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का यहाँ पे आप क्वेश्चन बता के उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है। ऐसे ही अगर आप मान लिया कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम भी क्रिएट करा सकते हैं। उसके लिए भी अभी हम आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना सिखाएँगे। अर्थात प्रॉम्प्ट का मतलब समझो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। प्रॉम्प्ट का मतलब आप क्या चाहते हैं, बस उसको बता दो, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका चैट जीपीटी उसी जानकारी के आधार पे आपको आंसर देना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ चुका होगा कि प्रॉम्प्ट कोई कठिन चीज़ नहीं होती, बस एआई टूल को आपको
बताना होता है कि आप क्या कार्य कराना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा-सा इमेज क्रिएशन में टाइम लेता है, तो जब तक मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, जैसे कंप्लीट इमेज होती है, मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो कितनी अच्छे से फ़ोटो क्रिएट हुई है। इसमें क्या देखो एक बच्चा कुर्सी पे बैठा है, उसके चारों तरफ बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बताया वही यहाँ पे बन के आया। इसी प्रकार से आप जिस टाइप का प्रॉम्प्ट देंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स देगा। यहाँ तक का तो ये कार्य हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आगे बात कहूँ चैट जीपीटी पे, तो यहाँ पे आपको ये इमेज डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप फिर से यहाँ पे एक न्यू चैट पे क्लिक करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप जब भी कोई कार्य करें, तो न्यू चैट पे ही कार्य करें। अब न्यू चैट पे आएँगे तो अभी तक तो यहाँ पे मैंने बोल के टाइपिंग करके सिखाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ऐड का निशान दिखाई देगा। इस पे अगर आप क्रिएट इमेज करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, थिंकिंग है, डीप रिसर्च है, शॉपिंग है, मोर पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐड फोटो या प्रोफाइल पे जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई आप बताइए कि इस फ़ोटो के अंदर ये क्या-क्या यूज़ हुआ है और ये फ़ोटो कहाँ की है? अर्थात मान लो कि आपको कोई फ़ोटो दिखाई देती है, आप उसके विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, तो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, उसका प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे देता हूँ। अरे चैट जीपीटी भाई, आप बताइए ये फ़ोटो कहाँ की है? इसके अंदर कौन-कौन से कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं? इसके विषय में आप हमें जानकारी बिल्कुल हिंदी में बताएँ और मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, इसलिए आसान शब्दों में एक कहानी की तरीके से आप हमें बताएँ, जिससे मैं आसानी से समझ सकूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा चैट जीपीटी से कि आप हमें बताओ ये फ़ोटो कहाँ की है? इसमें क्या-क्या यूज़ किया गया है? और मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे आसान शब्दों में आप बताने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पे भाई बताने की कोशिश करता है चैट जीपीटी, फ़ोटो को एनालाइज़ करेगा। हाँ, अरे भाई मैं आपको बहुत आसान शब्दों में कहानी तरह समझा रहा हूँ। यह फ़ोटो कहाँ लगती है? तो यह फ़ोटो किसी असली जगह की नहीं लगती है। यह जंगल जैसा एक सुंदर दृश्य है जो कहानी या कल्पना से बना हुआ ऐसा लगता है कि यह फोटो किसी कहानी की किताब या एआई से बनाई गई तस्वीर है जहां सब जानवर प्यार से बैठे हैं। देखो मैंने बताया था कि ये मैंने फोटो एआई से बनाई थी, इसीलिए इसने बताया कि एआई से फोटो बनाई गई है, रियल फोटो नहीं है। उसके बाद फिर और इसमें क्या-क्या यूज़ है, जैसे कि इसमें बीच में छोटा बच्चा कुर्सी पर बैठा है, एक हाथी है, एक जिराफ है, एक शेर है, एक भालू है, एक हिरण है, एक बंदर है, एक खरगोश है, 2 छोटे-छोटे चूहे हैं। आप फ़ोटो में देख भी नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, ये क्या है यहाँ पे बता रहा होगा। देखो फ़ोटो में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी फ़ीचर यहाँ पे दिख नहीं रहेंगे, चूहा-वूहा लिख के ध्यान से देख पाएँगे। लेकिन एआई ने सब चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज़ करके बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैट जीपीटी की सहायता से आप कितने ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। तो ये तो आज का हमारा पहला ही वीडियो है, इस पे हम अगले भी वीडियो मिलेंगे। वहाँ पर भी डिटेल से और कुछ चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी यूट्यूब वीडियो की समरी को आसान शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े वीडियो होते हैं, जो कि अधिकतर एजुकेशनल वीडियो होते हैं, उनकी समरी आपको लिखने में या याद करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप नोट जीपीटी की सहायता से बहुत ही आसान शब्दों में उसकी समरी लिखा सकते हैं। तो वो कार्य कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।